पाक बहरिया ने अपनी शुजाअत, पामर्दी और कुर्बानियों की दास्तानें सर क्रीक से लेकर गवादर और खलीज बंगाल से लेकर काठियावाड़ के साहिलों तक के पानियों पर रकम की हैं। एशिया में पहली आबदोज कुवत रखने वाली इस बहरिया ने 1965 की पाक भारत जंग में जहां अपनी सतह आब फोर्स के बल पे पहल करते हुए दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई थी, वहां इसकी आबदोज गाजी की मौजूदगी ने जंग के तमाम अरसे में भारतीय बहरिया को बंबई के मस्तकर ही में दुबक कर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था और खौफजदा भारतीय बहरिया खुले समंदर की हवाओं का मजा तक न चख सकी। आज से 50 साल कबल की एक अस्करी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान नेवी की आबदोज स्क्वाड्रन ने भारतीय बहरिया को मक्कारी और बुज़दिलाना फरेब से जीती हुई जंग का लुत्फ उठाने से महरूम कर दिया था। दिसंबर की इस यखबस्ता रात में हंगोर मादरे वतन की हिफाजत के लिए तारीक पानियों में दुश्मन के इरादों का खोज लगाने के लिए आज़म सफ़र हुई। 9 दिसंबर की रात हंगोर दुश्मन के पानियों में मौजूद रहकर दुश्मन के इरादों पर नजर जमाए बैठी थी। तब सुनार पर दुश्मन के 2 जहाज किरपान और कुकरी निशानजद हुए, जो कि बंबई से हंगोर ही को डिबोने के अहकामात लेकर निकले थे, मगर हंगोर ने उन्हें टॉर्पीडो की वो ज़रब लगाई जिसे बहरी इस्तिलाह में डाउन द थ्रोट शॉट कहते हैं। कुकरी चंद लम्हों में ही समंदर की लहरों की नजर हो गया। पीएनएस हंगोर के जांबाज अमले के हाथों भारतीय जहाज कुकरी समंदर बुर्द हुआ, जबकि उसका साथी किरपान शदीद ज़रबे खाकर अपने ही पानियों से मुस्तकिल तौर पर जंगी इस्तेमाल के लिए नाकारा हो जाने की हजीमत उठाए फरार हुआ। तदबीराती महारत का ये बहादुराना मिशन दुश्मन पर एक कारी वार साबित हुआ, बल्कि कई दिन तक दुश्मन की तमाम वेस्टर्न कमांड के जहाज़ों और तैयारों की हंगोर का ताक़ुब करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हुईं। समंदर में बिछी शातिर दुश्मन की बिसात उलट चुकी थी। अल्लाह हंगोर का हामी और नासिर हुआ और शिकारी अपने शिकार का ही शिकार हो गए और यूं अस्करी तारीख का एक नया बाब रकम हुआ। ये जंगी मार्का दूसरी जंग अजीम के बाद आज तक किसी रिवायती मुबारजे में एक आबदोज के हाथों जंगी जहाज़ों की तबाही की वाहिद मिसाल बन गया। हंगोर की शिकस्त के जबड़े से कामयाबी का तमगा दबोच लाने की ये दास्तान आज भी अपनी ताबिंदगी कायम रखे हुए है। कमांडर अहमद तस्लीम की क़यादत में वतन के पानियों की हिफाजत का बीड़ा उठाने पर कौम कल भी हंगोर के जांबाज और जरी टीम को सलाम पेश करती थी और आज 50 साल गुजर जाने के बाद भी खराज तहसीन पेश करती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। पाकिस्तान की तारीख़ में पाक अफवाज की बहादरी और शुजाअत के बेशबहा वाक़यात नज़र आते हैं, लेकिन 65 की जंग की अगर बात की जाए सन 71 की, तो 71 में भी पाक बहरिया की हंगोर आबदोज़ ने एक शानदार तारीख़ रकम की थी जो नहायत अहमियत की हामिल है। आज इस तारीख़ को रकम किए 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 50 साला जश्न हंगोर आबदोज़ की तारीख़ के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इसकी क्या तारीख़ है और क्या इसके ऐसे शानदार कारनामे हैं कि इसके लिए आज भी 50 साल बाद भी हंगोर आबदोज़ को याद किया जाता है। इसी हवाले से कुछ हम बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़वी। उनसे हम जानेंगे कि 71 की जंग में क्या हुआ था और पाक बहरिया का उसमें क्या किरदार था, बिलखुसूस हंगोर आबदोज़ के हवाले से कौन से वो शानदार कारनामे थे जो इस आबदोज़ ने रकम किए, और इसी सिलसिले में आज हम इसका 50 साला जश्न मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने वक्त दिया। सर, 71 की जंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि पाक बहरिया का इसमें क्या किरदार था, और जिस तरह हम हंगोर आबदोज़ का जिक्र कर रहे हैं तो इसके अलावा भी और दीगर यकीनन ऐसे वाक़यात होंगे जो तारीख़ी अहमियत के हामिल हैं। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है, जब जंग होती है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही अपने अपने मिशन के मुताबिक काम करते हैं। और 65 की वॉर और 71 की वॉर में फ़र्क ये था कि इसमें नेवी ने काफ़ी ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 4 दिसंबर को जंग शुरू हुई
और हंगोर का एक बड़ा कलीदी किरदार था इसमें, इस जंग में। और चंद एक ऐसी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो आम तौर पर का आ गई नहीं है, और जिसका अगर सही टाइम पर ये वक्त पर ये चीज़ हो जाती तो जंग का नक्शा ही बदल जाता। मिसाल के तौर पर जंग का ऐलान 4 तारीख को हो गया था, 4 दिसंबर 3-4। हंगोर जो थी ऑलरेडी बॉम्बे के बाहर अपने मिशन के मुताबिक स्टेशन पर मौजूद थी। तो जो कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, अहमद तस्नीम साहब, उन्होंने इंडियन नेवी के जहाज़ बॉम्बे से निकलते देखे एट दैट टाइम के मौजूद थे। और अगर उस टाइम पर सही बर वक्त ये ऑर्डर्स उन तक पहुंच चुके होते, क्योंकि सबमरीन्स के लिए एक कोड होता है, वो कोड जब आप ट्रांसमिट कर देते हैं तो उसका मतलब सबमरीन इज़ फ्री टू अटैक एनीथिंग, ठीक। और नॉर्मली सबमरीन्स जो है वो कॉमर्स रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, अगेंस्ट नेवल शिप्स बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं। तो ये कोड उस तक उनको नहीं पता, तो ये पूरा एक फ्लीट था जो निकला है और इनके पास से गुजर के चला गया। इन्होंने रिपोर्ट बना दी, वो भी बड़ी दिलेराना एक्टिविटी थी कि आप रेडियो साइलेंस ब्रेक करें। और अब क्योंकि खामोशी होती है ना बिल्कुल, किसी को जब ट्रांसमिशन करेंगे तो आपको सुना जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो उसको, इस इंफॉर्मेशन को नेवल हेडक्वार्टर पहुँचाने के लिए उन्होंने रेडियो साइलेंस ब्रेक किया और ये मैसेज दिया कि इतने जहाज़ हैं जो पाकिस्तान, जो इंडियन नेवी के पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मैं उस एक अपने शिप पर था और इनकी जो रिपोर्ट आई थी पोजीशन की जहाज़ों की, वो मैंने एज उस पर प्लॉट की चार्ट पे कि कहाँ पर ये पोजीशन बना। तो ये मुझे याद है। तो ये उस वक्त अगर ये कोड उनके पास पहुँच चुका होता तो ये निकलने के साथ ही ये हलवा उनको मिलता, ये तो 4-5 जहाज़ तो वहीं ख़त्म ही हो जाते। ये ज़रूरी था कि उसके बाद सबमरीन के लिए अपने एस्केप करने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जहाज़ जो रहते हैं वो फिर अटैक करते हैं। सही। लेकिन वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था जो एक पाकिस्तान नेवी से फ़ायदा उठा सकती है। अब आ जाइए आगे, जो 2 वाक़यात हुए, एक ये हंगोर ने फिर इस तरीके से द्वारका के पास अपने स्टेशन पे पहुंची, वहाँ ये 2 जहाज़ देखे जो एंटी सबमरीन थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। एंटी सबमरीन शिप्स जो है वो सबमरीन नॉर्मली उसके पर याद यू गो फॉर कॉमर्स रेडिंग, लेकिन सीओ साहब ने अगेन बड़ा फैसला किया कि नहीं, इनमें से 1 को या 2 को निशाना बनाएंगे। उन्होंने फायर किए पोजीशन में जाने के बाद रात 8 तारीख की रात को, 8 और 9 की रात को। और जैसा कि वो होता है कि वो पहला वाला जो था वो टॉर्पेडो फटा नहीं चला। फिर उन्होंने सेकंड फायर किया इस पर, इसको लगा उन्होंने, जब लगा और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो उन्होंने नोट किया, अंदर बड़े नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के, क्रू बड़ा खुश था लेकिन वो इमीडिएटली जो दूसरा जहाज़ था वो फिर आया पलट के इनके ऊपर अटैक करने के लिए। इन्होंने फिर उस पर भी फायर किया, उसको भी डैमेज किया उन्होंने, लेकिन वो डूबा नहीं। वो फिर इनके लिए रास्ता साफ हो गया। ये फिर अपने आराम से उसको बाकियों को अवॉइड करते हुए फिर इन्होंने उस मैसेज नहीं बनाया कि हमने मार दिया है। 2 दिन के बाद जब ये उस एरिया से क्लियर हो गए फिर उन्होंने मैसेज बनाया कि हमने ये काम किया। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक वाहिद वाक़या है जहाँ पर एक डीजल सबमरीन ने, जो कन्वेंशनल सबमरीन है, उसने एक एंटी सबमरीन शिप को डुबोया और दूसरे को डैमेज किया। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट। मैनी क्या कहते हैं, जितना भी आप इसको हाईलाइट करें अभी तक इसका रिकॉर्ड और कोई हुआ नहीं हुआ। जितनी भी जंगें हुई हैं वेरियस तक, लेकिन उसको कोई मुकाबला नहीं हो सका। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पाकिस्तान नेवी इज़ प्राउड ऑफ कि इन्होंने ये काम किया। सही। और फिर उसके बाद एक और वाक़या जो आपके जहाज़ के साथ पेश आया। हाँ, ये 8 तारीख की रात को हुआ था हंगोर का। 9 की रात को मैं उस वक्त एक ऑयल टैंकर था PNS ढाका के नाम से, मैं उस पर था। और ये जो जहाज़
सबमरीन ने रिपोर्ट किए थे, ये फिर वहाँ से चल रहे थे और पोजीशन में आए। ये दो बड़े जहाज़ थे मर्चेंट नेवी के, जिन पर ये छोटी मिसाइल बोटें जो थी वो कैरी कर रही थी। सही। वो फिर उन्होंने लोअर किया और वो उन्होंने फिर, क्योंकि मिसाइल बोटों का रेंज इतना नहीं होता कि वहाँ से आए और फिर वापस जाएं, तो उनको मदरशिप लेकर आती है और मदरशिप ने लोअर किया, उन्होंने फायर किया और फिर वो गए। तो उस रात को अगेन PNS ढाका पे 8 बजे मैंने अपनी ड्यूटी संभाली। तो हम मनोरा एंकरेज से थोड़ा आगे थे, जाके जो दिन में जो शिप से हमको तेल वेल देना था, पानी राशन सब कुछ दे दिला कर फिर रात को आप आ जाके एंकर करते थे। फिर जब ज़रूरत पड़ती तो फिर आप चले जाते हैं। तो ऑपरेशन में लॉजिस्टिक शिप जो है साथ तो नहीं होता, वो स्टैंड बाई होता कि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े देन यू कैन गो। तो हमने 2 दिन जो पूरा गुजारे, उन सारे जहाज़ों को तेल देना था, तेल दिया, पानी दिया, खाना पीना राशन सब दे दिला के। तो वी केम बैक एंड एंकर्ड हियर और ये मनोरा के आगे। तो उस रात ये जो सबमरीन ने जो रिपोर्ट की थी, जहाज़ आ रहे हैं, उसमें 2 बड़े जहाज़ थे, 4 छोटे, तो वो एस्कॉर्ट कर रहे थे। अच्छा। तो वो यहाँ पहुँचे, उसके बाद ये मिसाइल बोटें उन्होंने उतारी, उन्होंने आके अटैक किया और उस रात को उन्होंने 4 मिसाइल मारे। अच्छा। पहला मिसाइल जो था वो आके लगा एक मर्चेंट शिप था छोटा सा, उसको लगा एंड आई सॉ इट एक्सप्लोड हुआ, छोटा डूब गया। दूसरा वाला जो था वो एक और बड़ा मर्चेंट नेवी का जहाज़ था, ब्रिटिश फ्लैग था, हार्मेटन नाम था उसका, उसको हिट किया उसने। तो वो चूँकि नज़दीक था हमारे जहाज़ से, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये अब आपके जहाज़ अब नेक्स्ट आपकी बारी आने वाली है। तो फिर तीसरा जो था वो मिस किया, वो चला गया केमाड़ी पर, वो ऑयल टैंकर को हिट किया जाके, तो वो आग भड़क उठी। फिर चौथा वाला जो था वो आया मेरे पास। अच्छा। तो उस वक्त जिस अंदाज से वो था, हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, मैंने गन्स फायरिंग शुरू कराई इनको पर ताकि हिट करें, और नहीं हुआ। वो एक मिसाइल आके हमें लगा, जहाज़ पर आग लगी और फिर उसको हमने कंट्रोल किया, बुझाया। कुछ लोग जो थे, ख़ासतौर पे जो एक गनर था हमारे जो फायरिंग कर रहा था, उसके सर पे स्प्लिंटर लगी, एक शहीद हुआ, 2-3 और जो थे वो शहीद हुए। तो लेकिन फिर आग को हमने काबू किया और काबू करने के बाद जहाज़ को डूबने से बचा लिया। और फिर उसके बाद हम दोबारा उनको सर्विस तो नहीं दे सके, लेकिन हम बाहरी इंतज़ार करते रहे। जब 15 तारीख को सीज़ फायर हुआ, फिर वो जहाज़ अंदर लेकर आए और फिर कराची शिपयार्ड में रिपेयर होने के बाद दोबारा फिर सर्विस में आ गया। तो ये वाक़या था नेक्स्ट नाइट को। सही। तो अब हम देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले भी इस तरह के कुछ वाक़यात रोनुमा हुए, जिसको पाक बहरिया ने जो है वो शानदार क्रेडिट जाता है कि जी दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, उनकी कुछ सबमरीन्स हमारे पोर्शंस में आ गई थी। तो अभी भी ये इस तरह गाहे बगाहे इस तरह की इंटरवेंशंस चलती रहती हैं इंडिया की जानिब से? देखिए, जहाँ तक ये सबमरीन का है, उसको सब जो ये वेपन सिस्टम जो है, ये ऑफेंसिव वेपन सिस्टम भी है और डिफेंसिव वेपन सिस्टम भी है। डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। सही। और एक इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है सबमरीन्स का, वो है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। और उसमें ये होता है कि पीस टाइम में सबमरीन्स को की डिप्लॉयमेंट होती है, दुश्मन के पानी में जाएं, वहाँ चुप करके बैठे रहें और उनके जो सेंसर्स हैं उसके ज़रिए सुने, वेरियस रेडार्स के सिग्नेचर्स आते हैं, ट्रांसमिशन है, ये वो प्रोपेलर्स के नॉइज़ की अलग, जैसे आप दस्तखत करती हैं, वैसे हर जहाज़ के प्रोपेलर का एक दस्तखत होता है। सही। कि जब आप उसको देखेंगे तो अगर आपके पास लाइब्रेरी में वो आपने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ तो इमीडिएटली उसका नाम भी आ जाएगा। अच्छा। तो जैसे ही अगर आप बात करें उनसे, जो CEO है हमारे हंगोर के, वो किरपान और उनका जो नाम ले रहे हैं वो इसलिए कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के ज़रिए वो सिग्नेचर्स मिल गए थे कि ये कौन सा जहाज़ है, ये कौन सा जहाज़ है, नाम तक मिल जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है सबमरीन का, जो हम करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन सबमरीन ने जब भी कोशिश की है यहाँ आने की, इस दौरान पिछले साल भी एक दफ़ा हुआ है, उससे पिछले साल भी, जब भी उन्होंने इस तरह की कोशिश की वो पकड़ी गई है, बिकॉज उनके पास भी कन्वेंशनल सबमरीन है। और कन्वेंशनल सबमरीन की एक लिमिटेशन ये होती है कि वो बैटरी चार्ज करने के लिए उनको ऊपर आना पड़ता है। थोड़ा सा, मतलब खुद तो नहीं आते, वो हवा लेने के लिए वो अपना हम निकालते हैं मास्ट, और वो उसको तो वो उसको कर ले। और ये जब भी उन्होंने किया ये पकड़े गए। ये नहीं है कि
आवर सबमरीन्स हैव बीन, मुझे अब हमारे दोस्त हैं CEOs हैं वेरियस जो हमारे ज़माने में भी थे और अभी भी महीना महीना बॉम्बे के बाहर रह के आते हैं, अभी तो नहीं पकड़े गए। तो बात ये है कि प्रोफेशनलिज्म और टू बी एबल टू गेट दैट विदाउट बीइंग कॉट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। तो इन्होंने अभी तक कभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि वो आके चले गए और हमें पता ना चला, लेकिन उनको कभी नहीं पता चलता हम जब गए हैं, जब इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं। एक्सपर्टीज़ यही होती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और CEO की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबमरीन क्वालिटी, वो ये है कि यू शुड नॉट बी डिटेक्टेड। सही। क्योंकि सबमरीन एक दफ़ा डिटेक्ट हो गई तो फिर तो मामला ख़त्म हो गया ना। अब 71 की ही याद में आज कोई मैसेज देना चाहें आप भारतीयों को, किस तरह से हमने उनको? मैं समझता हूँ अभी जो इस प्रेजेंट स्टेट है हमारे शिप्स की और सबमरीन्स की, और पर्टिकुलरली जो एयर एलिमेंट आके ऐड हो गया, वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हमारे ज़माने में थी। और एक आध दफ़ा मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ तो दिल में वो एक ख्वाहिश ये होती है कि यार हम पहले आके निकल गए, अभी होना चाहिए था हमें इस समय। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह द नेवी इज़ इन अ वेरी सेफ हैंड्स और बड़े प्रोफेशनल अंदाज से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह उससे बेहतर ही परफॉर्मेंस होगी अभी अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, अगर दोबारा भारत ने इस तरह की कोई कोशिश की तो यकीनन उसको न सिर्फ 71 से ज़्यादा बेहतर तरीके से नाकाम बनाया जा सकता है, बल्कि उसको एक तारीख़ी शिकस्त में भी तब्दील किया जा सकता है। गो कि भारत की जब भी इस तरह की कोशिशें रही हैं, जब भी ऐसे मज़मूम मज़ाइम सामने आए हैं, तो पाक अफवाज ने न सिर्फ ये कि अपनी बहादुरी और शुजाअत की नई मिसालें कायम की हैं, बल्कि दुनिया के सामने वाज़े कर दिया है कि दरअंदाज़ी कौन करता है, ज़्यादती किसकी तरफ से की जाती है, और भारत के जो अज़ाइम है उसको हमेशा इसी तरह से नाकाम बनाया जाता रहेगा।